हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 6 मैथ्स में चैप्टर 1 में नोइंग आवर नंबर। ये हमारा पार्ट होगा 2। दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम 2 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। आज के बाद इस टॉपिक से संबंधित आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बस ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होगा कैसे पूछा जाएगा ये हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी संख्या को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तार रूप, विस्तारित रूप या प्रसार रूप, प्रसारित रूप। कई सारे नामों से हम इसको हिंदी में जानते हैं। जब इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पर क्या लिखा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा छोटा नंबर लिखकर आपको समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 1 लिखा है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 1 2 कितने हैं अंक, 2 है तो हम इसके आगे 2 जीरो कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना जीरो है, यानी कितने अंक हैं, जितने अंक हो उतने जीरो। फिर लास्ट में क्या कर देना, प्लस करना। क्या बचा है 3, तो लिख देना 3, बस हो गया। समझ आ गया। फिर से देखते हैं, 1 2 3 लिखा हमने। अब इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे, 1 2 अंक है तो हम यहां पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी लिख देंगे, ठीक है, राइट कर देंगे। क्लियर। आगे अब हम 2 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 जीरो लिखेंगे और फिर लास्ट में कितना बचता है 3, ठीक। क्लियर हो गया। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे हम इसी की बात करें तो 1 2 3 लिखा हुआ है। कई बार ये भी बताया जाता है तो कंफ्यूजन आपके मन में हो तो वो दूर हो जाए, इसलिए देखिए 1 लिखा हमने, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है यानी 100 के स्थान पर है। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 100 है। अभी हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की भी आगे बात करेंगे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 है, देखिए 1 2 3 यानी 1 10 थाउजेंड, सॉरी 100, 1 10 100। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस होगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है, तो 1 10, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर लास्ट में 3 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ठीक है, यानी 1 से। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, फिर कितने जीरो 0, प्लस 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है। एक स्टेप बीच में और बढ़ जाएगा तब भी हम वहां पर पहुंचेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। तो दोनों ही रूपों में आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही तरीकों से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अब आपके मन में, क्लियर हो गया ना। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, 7, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है 7, 7 को कैसे लिखेंगे, 7, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, अंक है, तो हम 5 जीरो आगे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अब उसके बाद क्या है, 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 के बाद कितने जीरो हैं, 4, तो 5 के बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, जीरो है तो जीरो को नहीं लिखना। आगे क्या करेंगे, 6, तो यहाँ पर 6, उसके बाद कितने जीरो हैं, 2, फिर 6 के बाद 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो बढ़ाए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी कई बार हम 1 2 बार बोल दिए जीरो, तो उसका मतलब ये जीरो नहीं, जितने अंक हो उतने जीरो बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। आगे क्या करेंगे, 8 है, उसके बाद 1 जीरो है, लास्ट में 7। कोई दिक्कत हो अब तो बताइए, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 6 2 जीरो प्लस 8 1 जीरो प्लस 7। कोई डाउट तो नहीं है अब इसको मन में, इसको लेकर। अच्छा, इसी को अगर हम फिर से उसी रूप में लिखेंगे तो इसको टोटल को जोड़ दीजिए, हम वहीं पर पहुंच जाएंगे, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं क्या, जैसे 7 के बाद कितना जीरो था, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हो गए,
ठीक। उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 4 जीरो हैं, ठीक है। 6 है 2 जीरो। एक चीज और करिएगा, यहाँ पर गलती ज्यादातर बच्चे कर देते हैं, वो नहीं करना। क्या करना, इधर से लिखिएगा, इकाई की तरफ से लिखिएगा, कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक। अगर यहाँ से लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इधर से लिखिएगा, इकाई की तरफ से, यूनिट डिजिट की तरफ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में 7। अब टोटल को जोड़ देंगे, 7 8 6 0 5 7, फिर से वहीं पहुंच गए ना ये वाले अंक पे। तो यह हमारे जो निकाले हैं, हमेशा जो लिखे हैं, जो सॉल्व किए, हमारा सही है, ठीक। अब इसी तरह आप इसका भी करेंगे। 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो लिखेंगे, 4 5 6। फिर प्लस करेंगे, जीरो है तो नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे 3 के बाद 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 प्लस। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 प्लस। उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 अंक हैं तो 2 जीरो कर दिए। फिर 6 है, 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 7 लिख देंगे। हमारा आंसर हो गया। अब कोई डाउट हो तो बताइए। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म का तो यही करिएगा, आसानी से कर लेंगे। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं प्लेस से, फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये भी आपको गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। हमको इनको अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7,03,420। इसका लिखने का तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए 7 लाख, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7,03,420, तो यहाँ पर एक जीरो कर दिएगा, 7 हो गया। उसके बाद 3000 की बात, 3000 हो गया, 400, उसके बाद 20 हो गया, कितना 20। अब इसको चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो गया, 7,03,420, ठीक। ये सही है। अगर हो सकता है यहाँ पे हम जीरो ना लगाते तो क्या होता, तो यहाँ पे लिखते 7,3,420, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 73,420 हो जाता। कितना हो जाता, 73,000। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 73,420, है ना। तो ये गलत हो जाता, इसलिए ध्यान से लिखिएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा, है ना। ये करने के बाद आप चाहे तो जीरो के रूप में भी लिख सकते हैं। पहले जीरो के रूप में लिखिएगा, ऊपर डिजिट बढ़ाते रहिएगा, उसके बाद जीरो हटा दीजिएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना 80 करोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 करोड़, ठीक है। आगे 23,000, थाउजेंड्स की बात की गई, लाख की बात नहीं की गई, तो लाख में क्या कर देंगे, जीरो, ठीक। 23,093 ये सही है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 80 करोड़, ठीक है, यानी 80 करोड़। और आगे क्या हो जाएगा, 80 करोड़, जीरो हो जाएगा कहाँ पे, लाख के स्थान पर। आगे है 23,093, तो 93। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके मन में अभी भी कोई डाउट बना हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको आपको बारीकी के साथ फिर से समझा देंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट आपकी क्वेश्चन यानी आपके बुक का कोई क्वेश्चन तो जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर से संबंधित है, नोइंग आवर नंबर्स से, तो जरूर बताइएगा, हम उसको आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद।